नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में सरकार किसकी बनेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है वो कुछ इस कदर हो गया है कि कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल ही है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट बड़ा मायने रखता है। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था, उस सीट पर जेडीयू ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। ऐसे में लोजपा के टिकट पर हमारे साथ डॉक्टर देवरंजन सिंह जी हैं, जो लोजपा के टिकट पर वहाँ के प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महाराजगंज सीट का जब भी नाम लेते हैं तो पिछले साल का इतिहास देखते हैं, बीजेपी का दबदबा होता है, बावजूद इसके वो सीट जेडीयू के खाते में चली जाती है। ये बहुत ही दुख का विषय है महाराजगंज क्षेत्र की जनता का, और एक तरह से अपमान कर हुआ है। महाराजगंज क्षेत्र में और सिवान जिले में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता थे, उन सबों का एक तरह से अपमान हुआ है कि यह सीट जदयू को दे दी गई। और इसीलिए मजबूरन लोगों के मांग के अनुसार तथा कार्यकर्ताओं के दबाव के अनुसार मुझे लोजपा से संपर्क करना पड़ा, और मैं लोजपा नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे महाराजगंज से टिकट दिया है। डॉक्टर देवरंजन सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले कई सालों से महाराजगंज के लिए बहुत कुछ किया है। पूर्व विधायक भी आप रहे हैं, उपचुनाव में भी आपने बहुत अच्छा काम भी किया वहाँ पर। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि पार्टी ने वहाँ पर जेडीयू को टिकट दे दिया और जनता के बीच इस तरीके से आना पड़ा? इसके पीछे दो कारण हो सकता है, बल्कि दो कारण है। एक तो कुछ नेताओं का स्वार्थ, जिन्हें अपनी गद्दी पाने के लिए पार्टी की कुर्बानी देने में तनिक भी हिचक नहीं होती है। और दूसरा कारण होता है अभिमान, घमंड। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि जनता का मूड क्या है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि जनता की इच्छा क्या है। वो इस घमंड में हैं कि मैं जिसको भेज दूंगा जनता उसे मजबूरन वोट देगी ही। यही दो कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से समर्पण करके जदयू को वह सीट दे दिया, जो जनता की इच्छा के भी खिलाफ था, कार्यकर्ताओं की इच्छा के भी खिलाफ था। आप आरएसएस से भी जुड़े रहे, भाजपा के संगठन से भी जुड़े रहे, इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है? देखिए, मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किया है, जिसको सेकेंड ईयर ओटीसी कहते हैं। और आज तक मैं जब से राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ही विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और मैंने कभी कोई दूसरा दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। लेकिन इस बार मजबूर होकर दल की असफलताओं को और दल का भटकाव देखकर, जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती थी उस रास्ते पर अब नहीं चल रही है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, इसीलिए मुझे मजबूरन लोजपा के से संपर्क करना पड़ा, और लोजपा के टिकट पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी की है, तो ऐसे में आपको डर नहीं लगता कि भाई पार्टी एक्शन लेगी? जो स्वयं दूसरे दल के टिकट पर लड़ने के लिए तैयार जो हो गया हो, वह तो समझिए कि एक तरह से दल छोड़ दिया, पहले ही छोड़ दिया। दूसरे मतलब दल ने पार्टी अगर दूसरे कार्रवाई करेगी तो? अब पार्टी अब क्या कार्रवाई करेगी? मैंने दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, मैंने दूसरे दल से टिकट ले लिया, तो यह तब मैं छोड़ ही चुका था। उस घर को मैंने छोड़ दिया, तभी तो मैं दूसरे घर में गया। अब कागज पर दिखाने के लिए, लिखने के लिए कोई मुझे निष्कासित कर दे या न निष्कासित कर दे, यह तो हास्यास्पद बात है। मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आपने छोड़ दिया। हाँ, तो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? और नॉमिनेशन कब करेंगे आप? मैं नॉमिनेशन 16 तारीख को करूंगा, इसी महीने की 16 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। और जनता में अपार उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सभी लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, और लोग उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब लोग वोट देकर लोजपा के प्रत्याशी को, मुझे, चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये है डॉक्टर देवरंजन सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता है और जनता की मूड को इन्होंने भाप लिया। और ऐसे में हालांकि स्वयंसेवक एक दिन का भी अगर हो तो वो जीवन भर कहता है कि मैं स्वयंसेवक हूँ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से अलग इन्होंने एलजेपी
में बंगले में जाना स्वाभाविक रूप से सही समझा, और जनता किस रूप में इन्हें स्वीकार करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।